हाँ तो छात्रों, आज की हमारी क्लास है टेंस की। तो टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे थे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सिंपल सेंटेंस बनवाए थे। तो उसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने निगेटिव सेंटेंस। तो जल्दी से जल्दी हमारी क्लास को सब लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम आज चल रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। देखो छात्रों, एक बात बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये सेंटेंस कुछ हमारे ऐसे होते हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, इन टेंस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हों, जिन्हें यही नहीं पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये बात का हम दावा करते हैं, बहुत से टीचर लोग जानते नहीं हैं अगर कुछ पढ़ाते हैं इधर उधर से। लेकिन हाँ, ये हम तुमसे दावा कर रहे हैं कि अगर तुमने हमारा सपोर्ट किया और जानने की कोशिश की, कमेंट में हमें बताया कि हाँ हमें जानना है सर, तो हम जरूर इसकी एक वीडियो बनाएंगे ताकि हम तुम्हें इनके डिफरेंस समझा सकें और अच्छी तरीके से टेंस से अवगत करा सकें। ये जो हमारी 10 सीरीज चल रही है छात्रों, ये 10 सीरीज सिर्फ इस उद्देश्य से चल रही है ताकि जितने भी बच्चे इधर उधर से टेंस नहीं सीख पाते हैं वो हमारी इस क्लास से सिर्फ टेंस की सीख जाएं और सेंटेंस कम से कम बनाने लगें। उसके बाद में रहेगी किसी समस्या या किसी भी प्रकार की अपनी दिक्कत के बारे में, तो हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आइए हम देखते हैं आज हम अपने निगेटिव सेंटेंस को। तो देखिए, हम निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जैसा कि इसका अर्थ है नकारात्मक वाक्य। तो देखिए, ये नकारात्मक होते हैं, मतलब इनमें हमेशा नहीं आएगा, नहीं है, कभी नहीं है, तो ये शब्द आते रहते हैं। तो जैसे तुम्हारी गाय ने घास नहीं खाई है, ये सेंटेंस हमारा है। तो जैसे कि ये हमारा निगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं आया हुआ है। तो हम देखते हैं हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। तो जैसे योर काऊ, सब्जेक्ट की इंग्लिश है हमारी योर, ये बाई हमारा शुरू में हम कैपिटल बनाते हैं छात्रों, तो योर काऊ। और फिर क्या है, देखो हैज हैव लगाते हैं। तो योर काऊ एक वचन सेंटेंस, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम हैज लगाएंगे और फिर नॉट। और फिर खाने के लिए होती है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसमें, तो ईट इन द ग्रास। तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेशन हो गया इसका। अब छात्रों, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, जैसे तुम ये सोचो तो सर तो एक सेंटेंस सिंपल ले लेते हैं, ट्रांसलेट करवा देते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई भी सेंटेंस टाइप करके हमसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन पूछ सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। तो देखते हैं हम इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर, STRU स्ट्रक्चर। तो ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में हैज या हैव कुछ भी लगाते हैं, उसके बाद में हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद में हम मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इसमें लगाएंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगाएंगे छात्रों। तो ये हमारा सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। तो आइए अब हम अगली चीज देखते हैं, इंट्रोगेटिव। हाँ, तो इसमें हम कुछ सेंटेंस 2-3 दे रहे हैं जो तुम लोग ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे तुम्हारे भाई ने आज, तुम्हारे भाई ने अपनी पुस्तक नहीं पढ़ी है।
अगला सेंटेंस है उन्होंने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। तो ये हमारे सेंटेंस हैं जिन्हें तुम ट्रांसलेट कर सकते हो होमवर्क में। और अगर नहीं ट्रांसलेट हो रहे हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमसे ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं, तो हम अपनी अगली क्लास में ट्रांसलेशन करना सिखा देंगे इनका भी। तो अगली सेंटेंस है हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगले हमारे हैं इंट्रोगेटिव। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव में हमारे दो टाइप होते हैं। एक को हम बोलते हैं यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। दूसरे हमारे होते हैं WH फैमिली। दूसरे हमारे हैं WH फैमिली। तो यस या नो टाइप, तो ये हम बता चुके हैं। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे यस या नो टाइप वाले WH फैमिली के, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यस या नो टाइप वाले में क्या होता है, इनमें क्या इस प्रकार के सेंटेंस में क्या शुरू में होता है। तो देखिए इसमें क्या शुरू में होगा, तो जैसे क्या उन्होंने दूध पी लिया है। और याद रखना इनमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो देखो इसमें क्या उन्होंने दूध पी लिया है, तो शुरू में क्या है, तो उन्होंने के लिए दे लगाते हैं। तो इसके लिए हम पहले दे लगा देंगे और फिर हैव लगा देंगे, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म ड्रंक और मिल्क। तो जैसा कि छात्रों तुम्हें पता होगा ये सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये जानबूझकर हमने कंप्लीट नहीं किया है। कारण ये है कि हम इसमें हैज लगाएं कि हैव, तो पहले लगाना है तो पहले वाले क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को देखेंगे। ये हमारा प्लूरल है, तो हम इसके साथ शुरू में हैव लगा देंगे। हैव दे, इसमें दोबारा हैव नहीं लगा, हैव दे ड्रंक मिल्क। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया है। तो देखते हैं इसे कैसे ट्रांसलेट हम करते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर में हैज या हैव लगाते हैं, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा बनाने का तरीका है। तो अब देखते हैं, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं तुम्हें, ताकि तुम घर में ट्रांसलेट कर सको। जैसे इधर ये हम लिख रहे हैं, ये हम कल समझाएंगे, इसलिए ये हमारे HW के हैं। इसमें है पहला सेंटेंस, क्या माता जी ने तुम्हें कहानी सुनाई है। दूसरा है, क्या वे विद्यालय गए हैं। तो ये हमारे दो सेंटेंस हो गए होमवर्क में। तो बच्चों आज के लिए बस हम यहीं तक अपनी पढ़ाई रखते हैं। कल मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम शुरू करेंगे WH फैमिली के सेंटेंस। उसके बाद में हम कुछ नेक्स्ट सेंटेंस भी
स्टार्ट करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहें, क्योंकि हमें जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमारा भी मन नहीं लगेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी समस्या ज़रूर बताएं। थैंक यू।